कैसे हैं आप लोग? Keep it real. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश विद अरीमी। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है कैन के बारे में। कैन है क्या? और ये है इट इज़ यूज्ड टू एक्सप्रेस एबिलिटी, पॉसिबिलिटी एंड परमिशन इन द प्रेजेंट। इट इज़ ये इस्तेमाल होता है, यहाँ इस्तेमाल किया जाता है बयान करने को, एबिलिटी आपकी सलाहियत को, जो एबिलिटी है आपके अंदर सलाहियत को, पॉसिबिलिटी इम्कानात को, इम्कानियत को, या उसके बाद है परमिशन किसी चीज़ की इजाज़त को। इन द प्रेजेंट में इसको इस्तेमाल किया जाता है, इसको यूज टू एक्सप्रेस बयान करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एबिलिटी से मुराद कि जो आपके अंदर सलाहियत हो, ठीक है। उसके बाद है पॉसिबिलिटी, जो इम्कान हो या मुमकिन हो, इम्कानात हों। तो उसके बाद है एंड परमिशन इन द प्रेजेंट, ठीक है। उसके बाद उर्दू में लिखा हुआ है उर्दू जुमलों के आखिर में सकता हूँ, सकती है और सकते हैं आ जाए, तो वहाँ पे कैन का इस्तेमाल होता है। तो चलें क्लास का आगाज़ करते हैं। ये याद रखें कि जो कैन है ये होता है इट इज़ यूज्ड टू एक्सप्रेस एबिलिटी, सलाहियत को बयान करने के लिए, पॉसिबिलिटी इम्कानात को या मुमकिन को। उसके बाद है जी एंड परमिशन इन द प्रेजेंट जुमलों में या प्रेजेंट में इजाज़त दी जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं क्रिकेट खेल सकता हूँ, तो ये मेरी एबिलिटी है। पॉसिबिलिटी तो ये इम्कानात, हो सकता है पाकिस्तान आज मैच जीत जाए, ये इम्कानात हैं, ठीक है जी, जीत सकता है। उसके बाद परमिशन, इसके बाद है जी आप मेरा मोबाइल इस्तेमाल कर सकते हैं, सही है। एबिलिटी भी ये भी है, एक एबिलिटी जो है ये भी है कि मैं इंग्लिश पढ़ा सकता हूँ। पॉसिबिलिटी है मुमकिनात कि पाकिस्तान मैच जीत सकता है, या मैं पॉसिबिलिटी है। उसके बाद परमिशन जो है कि मैं किसी को परमिशन दे रहा हूँ, तो उसको ये बोलूँगा जी आप मेरा मोबाइल इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप ये चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, एनीवे कोई भी चीज़। तो इन द प्रेजेंट उर्दू जुमलों के आखिर में सकता हूँ, कर सकते हैं, कर सकता हूँ, अगर ये जुमले में आ जाए तो वहाँ पे कैन का इस्तेमाल होते हैं। तो चलिए क्लास का आगाज़ करते हैं। तो इसका जो स्ट्रक्चर है, पहले वाले में हम ये इस्तेमाल करते थे सब्जेक्ट, सिंपली ये होता था सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। अगर आज हम बात करेंगे कैन के बारे में, तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो है सब्जेक्ट, कैन एंड ऑब्जेक्ट। लेकिन लास्ट क्लास में ये बताया था कि आगे वाली नेक्स्ट क्लासेस में हम ऑब्जेक्ट की जगह ये इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर लिखते हैं सब्जेक्ट, उसके बाद है जी प्लस कैन, उसके बाद प्लस वी एंड फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। हम इसको इसको इस्तेमाल करेंगे। तो कैन के लिए जो स्ट्रक्चर है वो ये होगा सब्जेक्ट, कैन, वी, फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद इसी तरह यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ पे इसके बाद फर्स्ट फॉर्म के बाद आ जाएगा ब्लैंक हमारा ऑब्जेक्ट। ये डिपेंड करता है जुमले पे, हमारा जुमला है क्या। तो यहाँ पे मैं कुछ जुमले लिख लेता हूँ, तो कैन की क्लास जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो कैन के लिए मैंने 4 जुमले लिखे हैं, और जुमलों को कंप्लीट करने के लिए सिंपल है कि आपने सब्जेक्ट देखना है जुमले में, उसके बाद कैन है, वर्ब है, यहाँ वी है, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है जी। उसके आगे ब्लैंक है। तो सबसे पहले जो मैंने जुमला लिखा है, आपने स्ट्रक्चर को फॉलो करना है और आप इजीली इसको कंप्लीट कर सकते हैं। मैं क्रिकेट खेल सकता हूँ, ठीक है। तो मैं की जो इंग्लिश है वो आई, ठीक है जी। तो उसके बाद आपने इस्तेमाल करना है कैन को, सब्जेक्ट हमारा आई आ गया, कैन आ गया, उसके बाद आई कैन। उसके बाद क्या बात हो रही है? प्ले, खेलने की बात हो रही है। आई कैन प्ले, क्या खेलने की बात हो रही है? क्रिकेट। आई कैन प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद है जी मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, सिंपल यही है। सबसे पहले आई आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद कैन आ जाएगा,
उसके बाद आ जाएगा बोलना, स्पीक। क्या बोलने की बात हो रही है? इंग्लिश। मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, ठीक है जी। सिंपल सब्जेक्ट, कैन, वर्ब या फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद जी आप मेरा फ़ोन इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, ये परमिशन वाला जुमला है। यू, सबसे पहले आपकी इंग्लिश आ जाएगी यू। उसके बाद है जी कैन आ जाएगा, यू कैन। क्या बात हो रही है? यूज़, इस्तेमाल करना, इस्तेमाल कर सकते हैं, इस्तेमाल करना, यूज़। क्या इस्तेमाल हो रही है? इस्तेमाल होने के बाद यू कैन यूज़ माई, मेरा, माई फोन। अगर जुमले में मोबाइल लिखा है तो आप मोबाइल लिख लें। तो ये हमारा तीसरा जुमला भी कंप्लीट हो गया, बड़ा इजी। उसके बाद मैंने चौथा जो जुमला लिखा है वो है, वो कॉलेज आ सकते हैं, वो ज़्यादा है, दे। उसके बाद क्या है जी? कैन। कहाँ आना है? सॉरी, क्या बात हो रही है? कैन आने की। दे कैन कम। कहाँ पे? थ्रू कॉलेज। कहाँ आने की बात हो रही है? थ्रू कॉलेज। वो कॉलेज आ सकते हैं। ये हमारे सिंपल सेंटेंसेस है, ठीक है जी, सॉरी पॉजिटिव सेंटेंसेस है। तो ये सिंपल यही होता है कि अगर जुमला देख लें, मैं क्रिकेट खेल सकता हूँ, मैं इंग्लिश पढ़ा सकता हूँ, या इंग्लिश बोल सकता हूँ, आप मेरा मोबाइल इस्तेमाल कर सकते हैं, या इसके बाद इंट्रोगेटिव में आपको यही जुमले कन्वर्ट करके बता दूंगा। तो करना यही है कि स्ट्रक्चर को फॉलो करें, ठीक है, और इसी के हिसाब से आप इजीली जुमले कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। अगर जुमले में सकता है, सकती है या सकती, सकते हैं ज़्यादा है, तो आप सिंपली करना यही, स्ट्रक्चर को फॉलो करें और आप इजीली इनको कंप्लीट कर सकते हैं। अच्छा, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं इनको नेगेटिव जुमले। पॉजिटिव हमने बना ली, अब बात करते हैं नेगेटिव जुमलों की। तो सबसे पहले जो बात की गई थी वो थी पॉजिटिव सेंटेंसेस के बारे में, लेकिन अब जो है वो है नेगेटिव सेंटेंसेस के बारे में। तो नेगेटिव सेंटेंसेस में बड़ा इजी है वो चीज़ कि जिसमें ना आ जाए, नहीं आ जाए, ठीक है जी, बड़ा इजी है। ये सब्जेक्ट है प्लस कैन है, और इसमें एक लफ्ज़ का इजाफा किया जाता है, उसको एक लफ्ज़ को इंक्रीज़ किया जाता है। तो लफ्ज़ क्या है? कैन। उसके बाद है जी नॉट, ठीक है जी। ये हमारा जो स्ट्रक्चर है ये नेगेटिव के लिए तैयार हो गया, ठीक है जी। लेकिन अगर आपने बोलना है तो उसको शॉर्टली आप ये बोल सकते हैं, शॉर्ट में can't। कैन नॉट को अगर शॉर्ट बोलना है, सिर्फ बोलने में ये होता है, लिखना आपने कैन नॉट है। लेकिन अगर आपने बोलना है तो आप कांट का इस्तेमाल कर सकते हैं, कांट, ठीक है। तो सिंपल यही है, हमारा फार्मूला वही रहता है सिंपल के लिए। फॉर एग्जांपल ये था कि सब्जेक्ट कैन, उसके बाद वी या फर्स्ट फॉर्म था, लेकिन जो नेगेटिव होता है उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं कान, कैन नॉट। कान बोलें लेकिन लिखने में उसको कैन नॉट बोलें। अच्छा, इससे पहले हमारी बात हो गई थी पॉजिटिव के बारे में, अब जो बात है वो है नेगेटिव के बारे में। तो नेगेटिव में मुश्किल नहीं है, जैसे मैंने आपको पहले बताया है, सब्जेक्ट है, उसके बाद हमने लगाया था पॉजिटिव में कैन, लेकिन इसको इंक्रीज़ करते हैं एक लफ्ज़ को, वो है नॉट। इसको शॉर्ट में आप कांट बोल सकते हैं, लेकिन लिखने में आपने कैन नॉट, उसको वर्ब या फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद सबसे पहले मैंने जो जुमला लिखा है, मैं क्रिकेट नहीं खेल सकता हूँ, पहले लिखा था मैं क्रिकेट खेल सकता हूँ, तो यहाँ पे आएगा हमारा जो सब्जेक्ट है सबसे पहले आई, ठीक है। यहाँ पे पहले कैन ना, कैन लिखता था, पॉजिटिव में आई खांत, यहाँ पे अब लगेगा खांत। पहले आप कैन नॉट लिखे, मैं जगह की वजह से कान लिख रहा हूँ, आई खांत। क्या बात हो रही है? खेलने की, आई कांट प्ले। क्या खेलने की बात हो रही है? क्रिकेट। ये हमारा जुमला ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। उसके बाद है कि हम कॉलेज नहीं आ सकते, ठीक है, वही, ठीक है, खांत। कहाँ आने की बात हो रही है, कहाँ ना आने की बात हो रही है? वही खांत कम। कहाँ पे? थ्रू कॉलेज।
हम खाली नहीं आ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है जी आप इंग्लिश नहीं बोल सकते हैं, तो सबसे पहले यू, उसके बाद कांट। ये याद रखें आपने कैन नॉट ही लिखना है, मैं सिर्फ आपको एग्जाम्पल के तौर पे ये लिख रहा हूँ कांट, यू कांट। उसके बाद है जी क्या है कि बोलना, यू कांट स्पीक। क्या बोलने की बात हो रही है? इंग्लिश, यू कांट स्पीक इंग्लिश, ठीक है जी, आप इंग्लिश नहीं बोल सकते। उसके बाद जो है आप मेरा मोबाइल इस्तेमाल नहीं कर सकते। लास्ट जो पॉजिटिव में था वो था आप मेरा मोबाइल इस्तेमाल कर सकते हैं, सिर्फ एक लफ्ज़ को इंक्रीज़ किया गया है, जुमला बिल्कुल सेम वही है। सबसे पहले यू, ठीक है, उसके बाद कांट, यू कांट। उसके बाद क्या बात हो रही है? इस्तेमाल करने की। क्या इस्तेमाल करने की बात हो रही है? फ़ोन या मोबाइल, जो भी आपने जुमला लिखा हो, फ़ोन है जी, बड़ा इजी है। सिर्फ सब्जेक्ट के बाद कैन था, कैन के बाद हमने इंक्रीज़ किया है नॉट को, तो हमारा जो नेगेटिव जुमले हैं जिसमें नहीं आ जाए तो वहाँ पे हमने कैन नॉट, मतलब शॉर्ट में कांट। और जुमले आपने अगर ना में है, नहीं में है, तो आपने कैन नॉट का इस्तेमाल करना है। सकता है, हाँ में है, तो आपने वहाँ पे कैन के बस इस्तेमाल करना है, बस। इसके बाद आपको लास्ट, अच्छा, तो अब बात करते हैं हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की। तो इंट्रोगेटिव बनाने का, इससे पहले वाली क्लास में भी आपने देखा था कि इंट्रोगेटिव बनाया कैसे। जिसका सिंपल यही होता है कि जिसके बाद जो नेगेटिव था हमारा वो था सब्जेक्ट, कैन नॉट, वर्ब या फर्स्ट फॉर्म। तो सिंपल आपने करना यही होता है कि देखना है हमारा जो नेगेटिव के अंदर जो स्ट्रक्चर था उसके नॉट से पहले हमारा क्या था, ठीक है जी। नॉट से पहले हमारा कौन सा वर्ड था? तो नॉट से पहले हमारा था कैन, तो यहाँ पे सिंपल इंट्रोगेटिव बनाने के लिए कैन, ठीक है। ये बड़ा सिंपल इंट्रोगेटिव बनाने के लिए, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी कि इंट्रोगेटिव बनाने के लिए बेस्ट वे है, और आप बड़ा इजी वे है कि आपने नॉट से पहले जो लफ्ज़ है, डू है, वुड है, शुड है, कोई भी है, तो आपने नेक्स्ट क्लास में भी आपको इंशाल्लाह बताऊंगा वुड शुड के बारे में, इंशाल्लाह कंटिन्यू रखेंगे। तो नॉट से जो पहले लफ्ज़ आ जाए उसको जुमले के स्टार्ट में लिखते हैं, स्ट्रक्चर के शुरू में, तो वो हमारा इंट्रोगेटिव बन जाता है। तो यहाँ पे इंट्रोगेटिव की बात करते हैं कि इंट्रोगेटिव है क्या। अगर आपने पॉजिटिव को पढ़ लिया है, नेगेटिव को पढ़ लिया, बड़ा इजी है कि इंट्रोगेटिव के लिए जो नॉट से पहले है वो कैन था, वो हमने स्टार्ट में लगा लिया। तो ये सिंपल जुमले लिख रहा हूँ आपको एक्सप्लेन करने के लिए, और इसके बाद उम्मीद है कि आई होप इंशाल्लाह आप जुमले अपने लिए बना सकते हैं, जुमले बनाने में आपको इजी होगा। तो चले, इंट्रोगेटिव होता क्या है? किसी से सवाल करना पड़ जाता है आपको, क्या मैं कर सकता हूँ, क्या मैं वहाँ जा सकता हूँ, क्या मैं ये खा सकता हूँ, या कुछ भी, एनीवे। अच्छा, सबसे पहले मैंने लगा क्या हम क्रिकेट खेल सकते हैं, तो सबसे पहले आएगा कैन, उसके बाद सब्जेक्ट जो है हमारा वही, उसके बाद क्या बात हो रही है? खेलने की, कैन वी प्ले, क्या खेलने की बात हो रही है? क्रिकेट, कैन वी प्ले क्रिकेट, क्या हम क्रिकेट खेल सकते हैं। उसके बाद है जी क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले आपने देखना है क्या जो है वो कैन, उसके बाद आई आपका सब्जेक्ट, बैठना सिट, कहाँ पे? हियर, यहाँ पर, कैन आई सिट हियर, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ। उसके बाद है जी क्या आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं, कैन। उसके बाद जो है आप, वह यू, कैन यू, क्या कर सकते हैं? कॉल, किसको? मुझे, कैन यू कॉल मी, ठीक है जी, क्या मुझे कॉल कर सकते हैं, कैन यू कॉल मी। उसके बाद है जी क्या वो आपकी मदद कर सकते हैं, ठीक है, कैन सबसे पहले, अभी वो ज़्यादा हैं, ठीक है, कैन दे
क्या करना है, हेल्प, किसकी, आपकी, कैन दे हेल्प यू, ये है जी सिंपल सा। तो आई होप कि इंशाल्लाह आपको समझ आ गई होगी। तो अभी मैं कुछ एज ए होमवर्क लिख देता हूँ, पॉजिटिव, नेगेटिव और इसका इंट्रोगेटिव। तो आई होप कि इंशाल्लाह आप कंप्लीट कर लें। बड़ा सिंपल सा है। पॉजिटिव के लिए सब्जेक्ट कैन वर्ब था और फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद था नेगेटिव के लिए सब्जेक्ट कैन नॉट या कांट, बोलने में कांट, उसके बाद वी था, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म। इंट्रोगेटिव में सबसे पहले वही कैन सबसे पहले आ गया और बाकी जो स्ट्रक्चर है वही रहेगा। तो यहाँ पे मैंने 3 जुमले लिखे हैं। सबसे पहले वाला जो है वो पॉजिटिव, सेकंड वाला नेगेटिव है और थर्ड वाला इंट्रोगेटिव है। तो सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ कि आपको समझ आ जाए। तो सबसे पहले जो है वो है आप क्रिकेट खेल सकते हैं, ये हमारा पॉजिटिव है। तो सबसे पहले क्या है जी, सब्जेक्ट आपका क्या है, यू, ठीक है। उसके बाद क्या है जी, कैन, यू कैन, किसकी बात हो रही, क्या हो रही है बात, खेलने की, यू कैन प्ले, क्या खेलने की बात हो रही है, क्रिकेट, यू कैन प्ले क्रिकेट, ये हमारा पॉजिटिव है। जब नेगेटिव हो जाएगा तो सिर्फ उसमें इंक्रीज किया जाता है कैन के बाद नॉट को, कांट। अगर बोलना है तो कांट का इस्तेमाल शॉर्ट में कर सकते हैं, लेकिन आप लिखें पूरा कैन नॉट। आप क्रिकेट खेल सकते हैं, यू, उसके बाद क्या जी बात, यू कैन नॉट, वही सिंपल आगे सिर्फ नॉट का इंक्रीज किया गया है, बाकी जुमला वही है, यू कैन नॉट प्ले क्रिकेट। आप क्रिकेट नहीं खेल सकते। उसके बाद हमारा है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव का आपको बताया था कि ये नॉट से जो पहले है वो पहले आ जाएगा, सबसे पहले आ जाएगा कैन, ठीक है जी। उसके बाद आप है कैन यू, उसके बाद ये सारा जुमला वही लिख दिया जाएगा, कैन यू प्ले क्रिकेट, क्या आप क्रिकेट खेल सकते हैं, ठीक है। तो बड़ा सिंपल सा है। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़। और मज़ीद वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अब तब के लिए, कल की क्लास के लिए अल्लाह हाफिज़।